इससे पहले मोदी ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की तरफ से आयोजित समारोह में अपनी सरकार का एजेंडा दुनिया के सामने रखा। मोदी ने ये साफ कर दिया कि विकास और गुड गवर्नेंस ही उनकी सरकार का लक्ष्य है। सुनाते हैं आपको मोदी ने क्या कहा। मैं 3 दिन से आपके इस शहर में हूं और मुझे जो उत्साह, उमंग और प्यार मिला है, इसके लिए मैं इस शहर का, यूएस का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत का हर नौजवान जिसकी आयु आज 40-45 साल हुई होगी, 10 साल की उम्र से अपनी 40 साल की यात्रा तक उसने अस्थिरता, निराशा, यही माहौल देखा है। और जब ये स्थिति आई है तो स्वाभाविक है कि उसकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करना हमारा दायित्व भी है। इस चुनाव में हम 2 विषयों को लेकर के मैदान में उतरे थे। एक हमारा आग्रह था गुड गवर्नेंस, दूसरा हमारा आग्रह था डेवलपमेंट। हम मानते हैं कि भारत की सारी समस्याओं का समाधान जब तक हम इन बातों पर फोकस नहीं कर सकते तब तक हम नहीं कर पाते। मेरे पास मैन पावर है, आपके पास पैसे हैं, मेरे पास टैलेंट है, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है। दोनों को मिला करके हम इस चीज को कर सकते हैं और 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव इन्हीं चीजों से आ सकता है और इन चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। गंगा की सफाई तो होगी, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन का भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो वहां के उन गरीब इलाकों की इकोनॉमी को जनरेट करने का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। और मैं गंगा की सफाई एक पूरा जन आंदोलन खड़ा करने वाला हूं। विश्व भर में जो लोग एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं, उनको भी मैं निमंत्रण करने वाला हूं। हमारे पड़ोसी देशों के साथ हम मैत्री चाहते हैं। मेरा जब शपथ समारोह था, भारत में पहले भी कई प्रधानमंत्रियों के शपथ समारोह हुए, मैं कोई पहला नहीं था, लेकिन ये पहला शपथ समारोह ऐसा था कि जिसमें सार्क देश के सभी प्रमुख मौजूद थे। सार्क देशों को हमने निमंत्रित किया था। मैंने इतने कम समय में आते ही हमारे पड़ोसी देशों की मुलाकात की। नेपाल, हमारे देश से 17 साल से कोई गया ही नहीं था। मैं नेपाल गया, भूटान गया। मैं अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती बनाने में लगा हुआ हूं कि हम एक सार्क सैटेलाइट उपग्रह हम तैयार करेंगे। मैंने हमारे साइंटिस्टों को ऑलरेडी ये काम दे दिया है। उन सार्क सैटेलाइट के माध्यम से हमारे जो सार्क देश हैं उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, वेदर प्रेडिक्शन में ये हमारा सैटेलाइट मुफ्त में इन गरीब देशों को मदद करे, हमारे साथी देशों को मदद करे। हम विश्व स्तर पर डेवलप कंट्रीज की बराबरी में हमारे देश को ला करके कैसे खड़ा करें। एट द सेम टाइम मेरे देश का जो गरीब से गरीब इंसान है, जो आखिरी इंसान है, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाए। हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को हम और तेज बनाना चाहते हैं। अच्छा है, पहले 3 महीने में ही हम 4.5 से 5.7 तक हमारे ग्रोथ को 1% पहले 3 महीने में बढ़ाने में सफल हुए हैं। हम हमारी इकोनॉमी को 3 पिलर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। और तीनों को हम बैलेंस करना चाहते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हो, 30% मैन्युफैक्चरिंग का हो, 30% सर्विस सेक्टर का हो। हम मेक इन इंडिया का एक बुलंद विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया को कहते हैं कि आइए मेक इन इंडिया। और मैं इंडिया के लोगों को कहता हूं कि आप भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कीजिए ताकि आपकी प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में चले। और उसके लिए मैं कहता हूं, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो जो जीरो डिफेक्ट हो। हमारी प्रोडक्ट की प्रोसेस ऐसी हो कि जो एनवायरनमेंट पर
जीरो इफेक्ट करती हो।